नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक ओगना। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन की और साथ में चर्चा करेंगे शुक्र बुध सूर्य से बनने वाले त्रिग्रही योग की। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या फिर किसी राशि में किसी दूसरे ग्रह के साथ मिलकर युति बनाता है तो इसका प्रभाव देश दुनिया के साथ सभी राशि लग्नों पर पड़ता है। संसारिक सुखों की वृद्धि करने वाले ग्रह शुक्र 24 सितंबर की रात्रि 9:03 पर सिंह राशि की यात्रा समाप्त करके कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कन्या राशि में शुक्र 18 अक्टूबर की रात 9:38 तक गोचर करेंगे। उसके बाद अपनी खुद की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है, लेकिन कन्या राशि में प्रवेश करने से पहले बुध सूर्य यहां विराजमान होंगे और शुक्र इनसे मिलकर त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे। पंचांग के अनुसार 26 सितंबर से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में इन नवरात्रों में त्रिग्रही योग का संयोग भी रहेगा। तो शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश करने से पहले जहां बुध आदित्य योग बना हुआ होगा, वहीं बुध द्वारा शुक्र का नीच भंग होने से बुध शुक्र के मिलन से लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। सबसे बड़ी बात, शुक्र जिस राशि में नीच और उच्च होता है उन राशियों के स्वामी शुक्र से केंद्र में होंगे, यानी कि बुध और गुरु। और बुध अपनी कन्या राशि में उच्च होता है और गुरु की राशि मीन में नीच होता है, यानी कि बुध से गुरु भी केंद्र में होंगे। शास्त्रों में इस योग की काफी प्रशंसा की हुई है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यदि कोई ग्रह ऐसे योग बनाए कि उसकी उच्च राशि और नीच राशि का स्वामी उससे केंद्र में हो तो यह मानकर चलना चाहिए कि किसी राजा का जन्म हुआ है। इसी के साथ जिस ग्रह से यह योग बनता है, जीवन में उस ग्रह के कारक तत्वों की वृद्धि होती है। चार्ट में जिन भावों का स्वामी होता है उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, बशर्ते कि चार्ट में उस ग्रह की स्थिति शुभ भाव में हो। जैसे कि हम बुध और शुक्र की बात कर रहे हैं, तो बुध जहां बुद्धि, विवेक, वाणी, व्यापार, तर्क शक्ति, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन का कारक है, ऐसे व्यक्ति को व्यापार में लाभ होता है। तर्क शक्ति बहुत प्रबल होती है, अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर बेहद कामयाबी पाता है। बुध व्यक्ति की स्मरण शक्ति को काफी तेज बना देता है। ऐसा व्यक्ति तर्क करने में माहिर होता है। व्यक्ति हाजिर जवाब होता है, प्रैक्टिकल होता है। भले ही उसमें शारीरिक क्षमता औरों के मुकाबले कम हो, लेकिन मानसिक शक्ति में उनका कोई सानी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की रुचि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की ओर रहती है और ऐसे व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में लंबी सोच रखते हैं। और बात करें शुक्र की, जहां भौतिक सुखों का कारक है, वही धन संपत्ति, रुपया, पैसा, ज्वेलरी में भी खासकर डायमंड, काम कला, काम सुख, काम शक्ति, शादीशुदा जीवन हो, प्रेम, गीत, संगीत, मनोरंजन, सिनेमा, ब्यूटी प्रोडक्ट, अट्रैक्शन इत्यादि सब पर शुक्र के अधीन आते हैं। ये कहने का मतलब, जिनके चार्ट में ऐसा योग बनता है, ऐसे व्यक्ति चाहे गरीब परिवार में ही क्यों ना जन्म ले, लेकिन जीवन में ऐसा व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां जरूर चढ़ता है। जीवन में उन्हें वह सब प्राप्त होता है जिसकी वह कामना करते हैं। 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक, यानी कि नवरात्रों में इस योग का बनना जहां बेहद शुभ माना जा रहा है, वहीं कुछ लग्न ऐसे हैं जिनको नवरात्रों में त्रिग्रही योग के निर्माण से ग्रहों के शुभ प्रभाव के साथ साथ मां दुर्गा की कृपा भी विशेष शुभ फलदायी रहेगी। यानी कि दिवाली से पहले इन लगन वालों को खूब लाभ मिलने जा रहा है। तो आइए जानते हैं वह लकी लगन कौन से हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं। और इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं कि इस बनने वाले त्रिग्रही योग जो कि नवरात्रों में बन रहे हैं, ऐसे कौन से लकी लगन हैं जिनको दिवाली से पहले खूब लाभ मिलने जा रहा है। सबसे पहले जो लकी लगन है, मैं यहां लगन की बात कर रहा हूं, ना कि राशि की, तो वह है वृषभ। आपके चार्ट में शुक्र, बुध, सूर्य 5th भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव को संतान भाव से भी जाना जाता है।
यही भाव हमारे जीवन में रोमांस, बौद्धिक क्षमता, क्रिएटिविटी और शिक्षा के नए अवसरों के बारे में बताता है। इस दौरान आपको कैरियर में नए अवसर प्राप्त होंगे, कमाई में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपकी क्रिएटिविटी में इजाफा होगा, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, उच्च अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा दोस्तों। पैसे की बचत कर पाएंगे, अच्छे कामों में आपका धन खर्च होगा, व्यापारियों के लाभ में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं स्टूडेंट को भी शिक्षा के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरी के लिए यदि एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। प्रेम संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। प्रेम विवाह का निर्णय लेना चाहते हैं तो इस दृष्टि से भी समय ये अनुकूल रहेगा। परिवार के बड़े सदस्यों, भाइयों से सुखद समाचार की जो है प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद जो लकी लगन है दोस्तों वो है मिथुन। मिथुन लगन, इनके चार्ट में बुध, शुक्र, सूर्य 4th भाव में गोचर करने, जो कि सुख भाव है। शुक्र का प्रभाव यहां हर तरह की महंगी चीजों की प्राप्त करवाने में मददगार सिद्ध होगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामले हल होंगे, मकान वाहन की खरीद हो सकती है। संबंधियों मित्रों से सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। केंद्र राज्य सरकार के विभागों में लटक रहे काम अब आपके पूरे होंगे। कोई नया सरकारी टेंडर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए समय अनुकूल रहेगा दोस्तों। इसके बाद जो लकी लगना है वह है सिंह। आपके चार्ट में शुक्र, बुध, सूर्य 2nd धन भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान आपको विभिन्न सोर्सेज से आय की प्राप्ति होगी। आप व्यापार में लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। काफी दिनों से दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। योजनाएं गुप्त रखते हुए काम करेंगे तो अधिक सफलता मिलेगी दोस्तों। परिवार में हंसी खुशी का इस समय माहौल रहेगा। आप तनाव मुक्त रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इस दौरान आप अपनी सुख सुविधाओं, वस्त्र, आभूषण पर भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा खर्च आपके बजट से ऊपर ना जाए। इसके बाद जो लकी लगन है वह है कन्या। आपके चार्ट में शुक्र, बुध, सूर्य लगन भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आप धन कमाने में सफल होंगे। यदि आप काफी समय से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वक्त आपके लिए काफी अनुकूल साबित हो सकता है। इस वक्त किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। कहीं से आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय खास अच्छा होगा। आपकी आमदनी में इजाफा होगा। सरकारी विभागों में किसी भी तरह के टेंडर को अप्लाई करना चाहते हैं तो उस दृष्टि से भी समय ये अनुकूल रहेगा। इस वक्त आपके मन से सभी प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कैरियर के मामले इस वक्त आपके बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। स्टूडेंट के प्रदर्शन में भी सुधार होगा। आपको उच्च शिक्षा के मौके प्राप्त होंगे दोस्तों। इसके अलावा परिवार में मांगलिक कार्यों का शुभ अवसर आएगा। किसी नए मेहमान के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा। शादीशुदा जो बातचीत है वो अब सफल होगी। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। हेल्थ, विशेष करके पेट संबंधी समस्या से आपको सावधान रहना होगा। इसके बाद जो लकी लगना है दोस्तों वह है वृश्चिक। आपके चार्ट में शुक्र, बुध, सूर्य 11th लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव को आमदनी का भाव कहा जाता है। इस भाव से आय और भाई बहनों के साथ आपके संबंध और जीवन से जुड़े सभी प्रकार के ऐशो आराम को देखा जाता है। इस वक्त आप मेहनत से काम करते हुए धन की प्राप्ति करेंगे। आपके सभी प्रयास सफल रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। कैरियर, व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। अधिकारियों से मधुर संबंध बनेंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। कोई भी बड़े से बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं या किसी नए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर साइन करना चाहते हैं तो उस दृष्टि से भी ये समय अनुकूल रहेगा। समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित रहेंगे। परिवार के वरिष्ठ जो आपके बड़े सदस्य हैं, बड़े भाइयों से भी सहयोग के योग बन रहे हैं। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। प्रेम संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उस दृष्टि से भी समय काफी अनुकूल है। इसके बाद जो लकी लगना है वह है धनु। दोस्तों आपके चार्ट में शुक्र, बुध, सूर्य 10th कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से धनु लगन वालों के चार्ट में एक और बेहद शुभ योग बनने जा रहा है। जी हां, अभी हम जितने योगों की बात की या चर्चा की उनके अलावा आपके चार्ट में एक और बेहद शुभ श्रीनाथ योग बनने जा रहा है। ये योग तब बनता है दोस्तों जब चार्ट में 7th भाव का स्वामी 10th भाव में अपनी उच्च की राशि में 9th भाव के स्वामी से युति करता है। और ये श्रीनाथ योग सिर्फ और सिर्फ धनु लग्न में ही बनता है। ऐसे लोग प्रशासन में उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। तो इस समय धनु लग्न के लोगों द्वारा लिए हुए निर्णयों की जहां प्रशंसा होगी वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। किसी बड़े सरकारी सम्मान पुरस्कार का भी घोषणा जो है आपके लिए हो सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। मकान वाहन की खरीद करना चाहते हैं तो उस दृष्टि से ग्रह गोचर जो है ये अनुकूल रहेगा। मित्रों तथा संबंधों से सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा, वीजा आदि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है दोस्तों।
इसके बाद जो लकी लगन है वह है मकर। आपके चार्ट में शुक्र, बुध, सूर्य 9th भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मकर लगन के लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपकी आय में इजाफा होगा। आपसे जुड़े सभी लोगों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। इस वक्त आपको धन कमाने के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। त्योहारों के इस समय में आपको उम्मीद से अधिक लाभ होगा। कैरियर के लिहाज से भी यह वक्त आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। वहीं सरकारी नौकरी करने वालों को इस वक्त मनपसंद जगह पर ट्रांसफर मिल सकता है। हर कोई आपके काम से प्रभावित रहेगा दोस्तों। इसके अलावा किसी बड़े टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो भी यह समय काफ़ी अनुकूल सिद्ध होने जा रहा है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों में अटके हुए काम अब आपके पूरे होंगे। यदि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हो तो परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन हेल्थ संबंधी समस्या से आपको सावधान रहना होगा। सबसे लास्ट जो लकी लगन है वह है मीन। आपके चार्ट में शुक्र, बुध, सूर्य 7th भाव में गोचर करने जा रहे हैं। लग्नेश गुरु लगन में गोचर करेगा। शादी विवाह से संबंधित बातचीत अब सफल होगी। शादीशुदा जीवन में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे वही मदद के लिए अब आगे आएंगे। शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा। उच्च अधिकारियों से संबंधों में मधुरता आएगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन 7th भाव में इन तीनों ग्रहों का जो गोचर है, जहां कई मायनों में बेहतरीन रहेगा, वहीं हेल्थ के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन और साथ ही त्रिग्रही जो योग बनने जा रहा है नवरात्रों में, इन शुभ दिनों में, उसकी। यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।